गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? संख्या रेखा पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? संख्या रेखा पढ़ा था, नंबर लाइन पढ़ा था। एक बार जल्दी से बता देता हूँ, फिर एक सवाल आएगा। संख्या रेखा क्या होता है? तो मैंने बताया था, रेखा पे हम लोग क्या करते हैं? संख्याओं को निरूपित करते हैं, उसी को संख्या रेखा कहते हैं। तो बीच में क्या होता है? शून्य होता है। और राइट साइड में क्या होता है? प्लस वाला नंबर रहता है। ठीक है, प्लस वाला नंबर जो है राइट साइड में रहता है, और माइनस वाला नंबर किधर रहता है? लेफ्ट साइड में रहता है। यानी जो ग्रीन कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ वो निगेटिव नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे 1, सॉरी, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और माइनस वाला इधर आ जाता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, तो ये संख्या रेखा था। और आप सभी बच्चों को पता है कि प्लस वाला 0 के राइट साइड में होता है और माइनस वाला 0 के लेफ्ट साइड में होता है। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब जैसे हमें -5 को दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक बिंदु कर देंगे, ये -5 हो गया। अगर हमें +7 को दिखाना होगा तो यहाँ पे बड़ा सा बिंदु कर देंगे, ये +7 को दिखा रहा है। ये सभी बच्चों को बातें समझ में आ गई हो। तो उसी पे आधारित एक प्रश्न है आपके सामने, आपको ध्यान से इस प्रश्न को देखना है और उसको पोल सेक्शन में आंसर करना है। प्रश्न क्या कह रहा है? दी गई संख्या पर एक किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। जैसे यहाँ पे 0 और 2 है, 2 और 4 है, 4 और 6 है, तो एक जो है किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। ये आपने लास्ट क्लास में भी इस पे आधारित प्रश्न किया था। तो एक जो है किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, आपको यही पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। माइक ऑन नहीं करना है, माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, एक जो है किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। ठीक है, एक जो है किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन कैसे आता है मैं बता देता हूं। आपको 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है। जैसे ही आप 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का, और एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का, और एक्टिव पोल पे क्लिक करते ही आपको ऑप्शन मिलता है ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जो सही होता है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देते हैं। तो ये तरीका है पोल सेक्शन में उत्तर देने का। पहले 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे। 4 ऑप्शन आएगा, ए, बी, सी, डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से पोल सेक्शन में आंसर करते हैं। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आंसर करना पोल सेक्शन में बहुत जरूरी है। इसी से अटेंडेंस लगता है और आपके एग्जाम्स में भी मार्क्स इसी के आधार पे मिलता है। ठीक है, इसीलिए आपको पोल सेक्शन में आंसर करना बहुत जरूरी है। लास्ट के 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए मैं पोल को एंड करता हूं, ध्यान से प्रश्न को समझेंगे। सिर्फ एक बच्चे ने प्रश्न को गलत किया है। अगर यहाँ 0 है और यहाँ 2 है तो इसके बीच में मध्य में 1 होगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, इसके मध्य में 3 होगा। यहाँ 4 है, यहाँ 6, इसके मध्य में 5 होगा। तो हमें पूछा गया है एक किन दो संख्याओं के बीच होगा, तो 0 और 2 के बीच में होगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करें, क्लियर है तो वाई टाइप करें, क्योंकि आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। एक किन दो संख्याओं के बीच में होगा तो 0 और 2 के मध्य होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताएंगे। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत अच्छा, इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो ये तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उस पे आधारित प्रश्न था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन, भिन्न। क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रैक्शन, भिन्न। तो भिन्न में बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट होता है, तो सभी बच्चों को क्लासेस को ध्यान से समझना है। तो आखिर ये भिन्न हम पढ़ क्यों रहे? मन में तो ख्याल आता ही होगा, तो ध्यान से समझते हैं। जैसे आपके सामने ये एक रोटी दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? एक रोटी है। तो आप इस रोटी को दो भाइयों में
अगर आपको बराबर बराबर बांटना होगा, यानी कोई दो भाई हैं और एक रोटी है, उनको अगर बराबर हिस्सा में बांटना होगा तो आप क्या करेंगे? आप रोटी के दो टुकड़े कर देंगे, बीच में से ऐसे अगर तोड़ देंगे तो रोटी के दो टुकड़े हो गए। तो एक टुकड़ा को क्या कहेंगे? 1/2। दूसरे टुकड़े को क्या कहेंगे? 1/2। यानी इस 1/2 को क्या कहते हैं? आधा कहते हैं। यानी हमें अगर किसी को आधा देना होगा तो क्या करेंगे? 1/2 से हम आधा को दर्शाते हैं। और 1/2 क्या कहेगा? आधा हो गया। दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी देखो ना, 1/2 को अगर हम 1/2 में जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 2 1 + 1 यानी कि 2/2 और कट के 1 हो जाएगा। यानी 1/2 है, आधा को दर्शाता है। क्या ये सभी बच्चों को बात समझ में आया कि अगर रोटी को हम दो हिस्सा करते हैं तो ये वाला हिस्सा हो गया 1/2 और ये वाला हिस्सा भी हो जाएगा 1/2। ये दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि बीच में से तोड़े हैं, इसलिए दोनों आधा आधा हो जाएगा। और आधा को कौन डिनोट करता है? 1/2। 1/2 का मतलब है कि किसी 1/2 का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, कि किसी टुकड़े का दो हिस्सा है, उसमें एक जो है पूरा हिस्सा है। तो ये जो है दो में से एक हिस्सा है और ये जो है दो में से एक हिस्सा है, दोनों को मिला देंगे, दोनों पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 को दिखा रहा है, तो हम इसे इस तरह लिखते हैं 1/2। इसका अर्थ क्या है? दो में से एक भाग, यानी टोटल ये दो भाग है, इसमें से एक भाग को दिखाना होगा तो 1/2, एक भाग को दिखाना होगा तो 1/2। बात समझ में आया? तो इसका अर्थ क्या होता है 1/2 का? कि दो में से एक भाग, दो में से एक भाग दिखाने के लिए हम 1/2 का प्रयोग करते हैं। यानी एक भाई को 1/2 रोटी मिलेगा और एक भाई को 1/2 रोटी मिलेगा। तो आपको ये बात यहां तक तो समझ में आ गई होगी। अब आप सोचिए कि आधा का क्या मतलब, क्या होता है? आधा होता क्या? किसी भी चीज का हाफ जो होता है ना, वो आधा होता है। जैसे ये पूरा है और इसका आधा ये है और इसका आधा ये है। किसी भी चीज को आधा करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा। तो ये है पूरी रोटी, ये है एक पूरी रोटी, इसको आधा कर दिए, इसको आधा कर दिए, दोनों को जोड़ देंगे, पूरा हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? तो एक पूरी चीज को दो बराबर भागों में विभाजित करने पे पूर्ण का आधा मिलता है। तो आधा क्या होता है? क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को? जल्दी से वाई टाइप करेंगे, आधा क्या होता है सभी बच्चों? क्लियर है? चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत खुशी की बात है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारे जीवन में नींबू आप लोग देखे होंगे, तो नींबू को कभी भी आपको काटना होगा तो आप क्या करते हैं? इसको बीच में से काट देते हैं। बीच में से क्या करते हैं? इसको ऐसे काट देते होंगे, बीच में से काट के ऐसे हाथों से दाब देते हैं तो इसका रस निकल जाता है। तो आधा, कोई कहता होगा आधा नींबू। ठीक है, बात समझ में आया? तो आधा नींबू को काटा जाता है। या फिर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे ये एक गेंद है, अगर इसको हम बीचों बीच काट दें तो इसका एक हिस्सा आधा हो जाएगा, जैसे ये वाला हिस्सा है आधा है, और इसको भी अगर बीच में से हम काट दें तो ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये वाला आधा हिस्सा है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 1/2? इसे भी लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि ये इसके तुलना में क्या है? आधा है। इसके तुलना में ये क्या है? आधा है। बात समझे? तो इस बड़े वाले आकृति की तुलना में ये जो है आधा को दिखा रहा है, इस बड़े आकृति की तुलना में ये जो ग्रीन कलर का ये आधा को दिखा रहा है। क्लियर है सभी बच्चों को आधा का मतलब? चलिए आगे देखते हैं। तो अगर दोनों भाइयों के बीच एक एक दोस्त आ जाते हैं, यानी अभी तक इस रोटी को दो भाइयों में बांटा जाता था, तो हमने बीच में से काट दिया, दो गो हो गया। लेकिन अगर आप सोचिए कि दो भाई हैं, एक ये है, एक ये भाई है और एक ये लड़का है। ठीक है, ये दोनों भाई हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। लेकिन क्या हुआ कि क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए, आवाज आएगा, माइक ऑन मत कीजिए, कोई भी बच्चा, पहले बता देता हूं। ठीक है, तो ये दोनों भाई हैं, ए और बी क्या है? दोनों भाई हैं। लेकिन ए का एक दोस्त आ जाता है जिसका नाम है क्या? सी। और बी का भी एक दोस्त आ जाता है, इसका नाम है डी। बात समझे? ये इसका दोस्त है और ये इसका दोस्त है। यानी अगर दोनों भाइयों के एक एक दोस्त आ जाते हैं, यानी बी का भी एक दोस्त डी आ गया और ए का भी दोस्त एक सी आ गया, तो यानी टोटल कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। तो उस एक रोटी को 4 भाग में कैसे बांटेंगे? 4 भाग में कैसे बांटेंगे? ध्यान से समझिएगा, 4 भाग में कैसे बांटेंगे? मैं आपको बाहर कर रहा हूँ, शुभम नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्लासेस आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, कुछ देर में क्लास दोबारा से स्टार्ट होगा। ठीक है,
सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, कुछ देर में क्लास दोबारा से स्टार्ट होगा। कुछ देर में क्लास दोबारा से ज्वाइन स्टार्ट होगा। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा होगा, बस 1 मिनट रुकेंगे, अभी स्क्रीन दिखाई देगा, बस 1 मिनट। बस 1 मिनट, फिर दोबारा से क्लास स्टार्ट होगा, बस 1 मिनट। ओके सर। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। स्क्रीन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बस कुछ समय में क्लास स्टार्ट होने वाला है, बस 1 मिनट। बस 1 मिनट, क्लास दोबारा से स्टार्ट होने वाला है। अभी सभी चीज दिखाई दे रही है ना आप सभी बच्चों को? नहीं सर। अभी बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा होगा, अभी आपको मैं दिखाई दे रहा हूं ना, अभी बोर्ड दिखाई देगा। अभी बोर्ड दिखाई देने लगा सभी बच्चों को? यस सर। सभी बच्चे शांति बनाए रखेंगे, बस कुछ देरों में क्लास स्टार्ट होगा। सभी बच्चे ध्यान से ओके सर। देखेंगे, कुछ देर में क्लास स्टार्ट होगा। ओके सर। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, कुछ देर में क्लास स्टार्ट होगा, बस बने रहेंगे 2 मिनट। हेलो सर। हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चों, अभी कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही है। आपको 2 मिनट शांति बनाए रखना है, 2 मिनट वेट करना है, फिर आपकी क्लास नॉर्मली स्टार्ट होगी। इतने आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आप रिवाइज कर सकते हो, जिससे कि आगे जो भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाए वो अच्छे से समझ में आ जाए। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बस कुछ सेकंड में क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है? बस 1 मिनट का समय देंगे। अच्छा राहुल सत्यवान के आईडी से जो भी स्टूडेंट है अपने आप को म्यूट पे कर लें। राहुल की आईडी एक से मिनट जो में भी फिर से स्टूडेंट दोबारा क्लास स्टार्ट होगा। राहुल की आईडी से जो भी स्टूडेंट है अपने आप को म्यूट पे करें। बस 1 मिनट। सभी बच्चे मेरी 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 आवाज आ रही है सभी सभी? यस सर। यस सर। बस 1 मिनट में दोबारा से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, बस 1 मिनट का समय दें। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, बस 1 मिनट बने रहिएगा, 1 मिनट। अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्लियर?
यस सर। सब कुछ क्लियर है? एक बार चैट सेक्शन में सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। आवाज वगैरह सब क्लियर है ना? देखिए कभी कभी क्या होता है, मैं आप लोग को कुछ बात बताता हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, लैपटॉप में कुछ अचानक से खराबी आ जाती है। तो अभी क्लास एकदम नॉर्मल हो गया, जहां पे हम लोग थे वहीं से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। कभी कभी चीजें जो है ऐसी हो जाती है। तो अगर फिर से कभी दोबारा ऐसा आपके साथ होता है कि अचानक से आपको मैं दिखाई नहीं दूंगा या बोर्ड दिखाई नहीं देगा, तो परेशान नहीं होना है, कुछ देर तक शांति से इंतजार करना है। ऐसा पहली बार हुआ है ना हमारे क्लास में। अगर फिर कभी ऐसा होता है तो आपको इन सब चीजों को ध्यान देना है कि शोरगुल नहीं करना है, कुछ भी अनावश्यक बातें नहीं करनी है। सभी चीजें ठीक हो गई है, हम क्लास दोबारा से स्टार्ट करते हैं। यस सर। माइक म्यूट कर लीजिए, सभी बच्चे माइक म्यूट कर लेंगे। चलिए, मेरी आवाज आ रही है ना सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, यस बस सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट रुके रहिएगा, बस शांति से, बस एक मिनट। बस एक मिनट, क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। बस कुछ देर और, एक मिनट रुक जाइएगा। अच्छा बच्चों, अभी आपको सर की वॉइस भी आएगी और अभी आपकी क्लास स्टार्ट भी होगी।
आप सभी को थोड़ा शांति बनाए रखना है, कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही है। थोड़ी देर वेट करेंगे फिर आपकी क्लास स्टार्ट होगी। सभी बच्चे शांति रखेंगे। हाँ, अभी आपको वॉइस आएगी सर की, अभी सभी को वॉइस आएगी। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी आप हाफ यानी कि आधा का दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ रहे थे। अभी सभी बच्चे कमेंट करके ये बताएंगे कि आप आधा का दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जिस प्रकार से अगर मैं बताऊं तो मैं जो नॉर्मली यूज करता हूं, मैं इस प्रकार से यूज करता हूं कि मुझे आधा किलो कोई सब्जी लेनी है या फिर आधा किलो कुछ और चीज लेनी है, तो मैं आधा का उपयोग जनरली करता हूं। तो आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आप आधा का उपयोग कहाँ सर करते हैं सेकंड अपने दिखाई दैनिक नहीं जीवन में। दे रही। क्या बोल रहे हैं? स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही सर। हाँ, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही होगी आपको, कोई बात नहीं। अभी जो भी करण सर हैं वो आपकी वो क्लास को ठीक कर रहे हैं। इतने हम जो भी आपने पढ़ा है उसका दैनिक जीवन में उपयोग देख लेते हैं। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, वेरी गुड। फ्रेंड को पेंसिल देने में कई बार हम देते हैं, किसी फ्रेंड के पास पेंसिल नहीं होती है तो मिल्क, बिल्कुल हम काफी बोलते हैं। आधा लीटर दूध लेने जा रहा हूँ, वेरी गुड। मैंगो, वेजिटेबल्स, चावल, बिल्कुल। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे आप आधा का यूज दैनिक जीवन में कहाँ पे करते हैं। पेन देने में, पेन आधा नहीं होता है ना, पेंसिल आधी हो जाती है। हाँ, लंच शेयर करने में, वेरी गुड। क्या हम सभी आधा आधा बच्चों लंच शेयर करते हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को आवाज आ रही है क्लियर? क्या सभी बच्चों? यस सर। Yes, अब मैं कंटिन्यू करता yes, हूँ। sir. थैंक यू, थैंक यू मुकेश। यस सर। ठीक है, माइक म्यूट इनकी गवा करेंगे खराब हो रही है। सभी बच्चे, ठीक माइक करें। म्यूट करेंगे। कौन बोल रहा? सभी बच्चे माइक को म्यूट रखेंगे। ठीक है, सभी बच्चे माइक को म्यूट रखेंगे। जहां पे हम लोग थे वहीं से क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आधा समझा रहा था कि आधा क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहां तक सीख लिया था कि आधा का क्या मतलब होता है। तो हमने बताई थी कि कोई चीज अगर पूरी है और उसको दो बराबर भागों में अगर हम बांट देते हैं, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक पूरी चीज को जब दो बराबर भागों में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, यानी बांट देते हैं, तो उसपे हमें पुण्य का आधा मिलता है। यानी जैसे ये एक रोटी थी, क्या थी? पुण्य थी। इसको अगर दो बराबर भागों में हमने बांट दिया तो इसका एक हिस्सा आधा हो गया और एक दूसरा हिस्सा क्या हो गया, आधा मिल गया। यानी अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें ये पूरी रोटी प्राप्त हो जाएगी। तो क्या सभी बच्चों को आधा क्या होता है समझ में आ गया? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, आगे हम चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो दैनिक जीवन में हम इसका एग्जाम्पल देख रहे थे कि हमारे दैनिक जीवन में, यानी जो भी हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं, जैसे नींबू को हम लोग आधा में प्रयोग करते होंगे, इसे बीच में से काट देते हैं तो ये नींबू क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ऐसे ही आप और भी चीजों को देख सकते हैं। जैसे ये क्या है, एक सर्किल है। इस सर्किल को अगर हमें आधा करना है तो अगर हम बीच से इसे कट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सर्किल है ये क्या दिखा रहा है, आधा को दिखा रहा है। बातें समझ में आ रही होगी सभी बच्चों को? जैसे ये क्या है, एक वर्ग है, अगर इसको बीच में से हम काट देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला जो हिस्सा है
आधा को शो करेगा, और ये जो है क्या है, पूरा को शो कर रहा है। तो यहां तक हम लोगों ने जब क्लास ठीक नहीं थी, अरे सॉरी, जब खराब हुआ तो उसके पहले कंप्लीट कर लिए थे। तो यहां तक अगर किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं, फिर आगे इसके हम लोग पढ़ते हैं। अगर सब कुछ यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ गया था कि आधा का क्या यूज होता है, तो किसी भी चीज को अगर बराबर दो टुकड़ों में हम बांट देंगे, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, जैसे कि कुछ चीजों, देखिए स्क्रीन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। स्क्रीन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सभी बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, शांति बनाए रखेंगे सभी बच्चे। स्क्रीन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू फिर से हो गया है। दिखाई दे रहा सर। अच्छा आपको बार बार क्या टेक्निकल लोग के इशू साथ क्लास में हो क्या? अच्छा सभी बच्चे शांति रखेंगे। देखिए कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, इंटरनेट की वजह से हो जाती हैं, लैपटॉप के कारण हो जाती हैं। सभी बच्चे शांति बना के रखेंगे। हम ट्राई कर रहे हैं आपकी क्लास नॉर्मली स्टार्ट हो सके फिर से। ठीक है। ठीक है, 2 मिनट के लिए आप सभी वेट करेंगे। हाँ, अगर आपको स्क्रीन दिख भी रही है तो देखिए जो टीचर की साइड से होती है वहां पर दिक्कत आ जाती है, वो कुछ लिख नहीं पा रहे हैं स्क्रीन पर, और अभी आपको दिख भी नहीं रही होगी। नहीं दिख रही सर। हाँ हाँ जी, एक तो सभी। अच्छा सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अच्छा, इससे पहले मुझे सभी बच्चे कमेंट करके ये बताएंगे, इससे पहले आपने क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं? इससे पहले आपने कौन से टॉपिक पढ़े हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आधा से पहले अच्छा आपने इंटीजर्स पढ़े हैं, कोड मास तो काफी पहले पढ़ा है। इससे जस्ट पहले आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा है? अभी आप भिन्न पढ़ रहे हैं, भिन्न से पहले आपने कौन सा टॉपिक पढ़े हैं? रियल नंबर्स अभी थोड़ी पढ़े होंगे। रियल नंबर्स तो हम बाद में पढ़ेंगे, 10th क्लास में पढ़ेंगे रियल नंबर्स तो। ठीक है, चलिए नंबर लाइन, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो आप 1-2 मिनट वेट करेंगे। ओके। अच्छा हम आधा का यूज को कंटिन्यू कर रहे थे कि आधे को हम कहाँ कहाँ पे यूज लेते हैं। काफी बच्चों ने बहुत अच्छे से एग्जांपल्स बताए। तो अभी जो भी बच्चे हैं जिन्होंने भी एग्जांपल्स नहीं बताए थे वो सभी एग्जांपल्स बताएंगे आधा का। एप्पल, ठीक है। देखिए ये सब्जी वेजिटेबल्स एप्पल हो गया है। आवाज आ रही होगी मनोज शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, मेरी आवाज आ रही होगी आपको? अच्छा सत्यवान की आईडी से जो भी स्टूडेंट है अपने आप को म्यूट पे रखें। ठीक है, करण सर आप क्लास ले रहे हैं? हाँ, मैं क्लास से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, चलिए बच्चों, आपको अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। ठीक है, चैट सेक्शन में वाई टाइप करेंगे सभी Yes, बच्चे sir. जल्दी से। अगर माइक ऑन नहीं करना है, मैंने क्या बताया सभी बच्चों को कि क्लास के दौरान कभी भी आपको माइक ऑन नहीं करना है जब तक कि ना कहा जाए। तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में वाई टाइप करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो आप लोग आधा का कंसेप्ट सभी बच्चे समझ गए तो वाई टाइप कीजिए। अगर आधा का कंसेप्ट किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। आधा का कंसेप्ट अगर सभी बच्चे समझ गए तो वाई टाइप करेंगे, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो एन टाइप करेंगे। चलिए, सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर एक दोस्त है, एक लड़का है ए और एक लड़का है बी, दोनों क्या है, आपस में भाई हैं।
तो हमने रोटी को क्या किया, बीच में से बांट दिया, एक को दे दिए और दूसरे को बी को दे दिए। लेकिन हुआ क्या कि इन दोनों भाइयों के एक दोस्त आ जाता है, यानी ए का एक दोस्त आ जाता है सी और बी का एक दोस्त आ जाता है डी। बात समझ रहे? तो अब टोटल हो गए 4 लोग। तो अब उस एक रोटी को 4 भागों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे इन 4 रोटी को बांटने के लिए? तो पहले तो हमने आधा बांट दिया, आधा हो गया। अब हम इस आधे आधे रोटी को भी फिर बीच में से बांट देंगे। जैसे ये ऊपर वाला एक आधा होगा तो इसको बीच में से अगर हम बांट देते हैं, ठीक है, एक ये आधा हो गया और एक फिर इसमें से भी आधा कर दो। बात समझ में? इन टोटल ये 4 हिस्सों में बट गया। तो ये कितना होगा? अगर टोटल 4 हिस्सा है तो 1/4 ये दर्शाएगा और ये 1/4 हो गया और ये भी 1/4 हो गया और ये भी 1/4 हो गया। यानी कोई चीज एक जो है पूरा है और उसके कितने टुकड़े को ये दिखा रहा है? 1/4। और ये कितने को दिखा रहा है? 1/4। और ये भी 1/4 को और ये भी 1/4 को। बात समझ में आया? तो अब हम इसे 4 हिस्सा में बांटेंगे तो क्या करेंगे? पहले आधा कर देंगे, अब इस आधे को जो है, इस आधे में से फिर ऊपर वाले को आधा, नीचे वाले को भी आधा, यानी यहां से इसको काट दिए तो ये 2 टुकड़े में बदल गया और ऊपर वाले को काट दिए तो ये 2 टुकड़ों में बदल गया। यानी टोटल कितने हो गए? 4 टुकड़े हो गए। तो ये एक टुकड़ा जो होगा कितने को दिखा रहा है? 1/4 को। इन टोटल 4 टुकड़े हैं और ये कितने को दिखा रहा है? सिर्फ 1/4 को। ये आवाज नहीं आ रही सर। हाँ जी, 1 मिनट वेट कीजिए, आवाज आएगी। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट वेट कीजिए, सभी को आवाज भी आएगी। तो देखिए, आपको अभी जैसा कि करण सर बता ही रहे थे, सबसे पहले हमने रोटी को आधा आधा यानी कि 2 भागों में हमने डिवाइड किया था। तो वह क्या हो गया था? 1/2, 1/2। यदि हम इसको 4 भागों में डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? 1/4, 1/4, 1/4। यदि हम देखिए इसी को 1/8 यानी कि 8 भागों में अगर हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? 1/8, 1/8। तो इस प्रकार से। अच्छा, सत्यवान की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, अगर अब की बार आपने अनम्यूट किया तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। तो सभी बच्चों का जब तक कि कोई डाउट नहीं हो आपको अनम्यूट नहीं करना है, ठीक है? अभी आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी लेकिन आपको ध्यान से सुनना है, थोड़ी देर वेट करना है। चीजें कई बार हो जाती हैं, टेक्निकल इशू है, इंटरनेट की दिक्कत आ जाती है, लैपटॉप की दिक्कत आ जाती है और भी काफी सारी चीजें कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो आपको शांति बनाए रखना है, 2 मिनट वेट करना है। ऐसे कैमरा चालू कर ले, क्लास को डिस्टर्ब मत करो, सब रिकॉर्ड हो रहा है। यस, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आपको मेरी आवाज आ रही है ना और स्क्रीन क्लियर दिख रही है ना, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए, हम अभी तक पढ़ रहे थे रोटियों के हिस्से कर रहे थे या फिर टुकड़े कर रहे थे। पहले हमने क्या देखा? पहले हमने देखा कि हमने रोटी को बीच में से मोड़ा था और इस प्रकार से मोड़ने पे हमें रोटियों के कितने हिस्से मिले थे? 2 हिस्से मिले थे, जिससे कि हमने आधा आधा नाम दिया था, ठीक है? अभी हम क्या कर रहे हैं? पहले हमने इस प्रकार से तोड़ा था, अभी हम इसको इस प्रकार से और तोड़ रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, पहले हमारी रोटी 1/2, 1/2 यानी कि आधे आधे हिस्सों में बराबर बट गई थी। अभी क्या होगा? क्योंकि एक रोटी के 4 हिस्से हुए हैं तो रोटी के कितने, एक हिस्से का नाम क्या आ गया? 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4,
तो एक रोटी को 4 भाग में तोड़ने पर एक हिस्सा कितना आ गया है, 1/4, 1/4 हिस्सा हो गया है। ठीक है, यदि हम इसी रोटी को 8 भागों में तोड़ते हैं तो कितना हिस्सा हो जाएगा, 1/8, 1/8। तो इस प्रकार से आप किसी भी एक चीज को जितने भी भागों में तोड़ेंगे वह भिन्न में परिवर्तित हो जाएगा, और इसी प्रकार से हमें भिन्न प्राप्त होती है। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, भिन्न हमें कब प्राप्त होती है, जब भी किसी वस्तु को बराबर भागों में बांटा जाता है, चाहे कितने भी बराबर भाग हों, चाहे 2 भाग हों तो हमें 1/2 1/2 प्राप्त हुई थी। जब हमने 4 भागों में बांटा है तो हमें भिन्न क्या प्राप्त हुई है, 1/4 1/4 प्राप्त हुई है। यदि हम इसे 8 भागों में बांटते तो 1/8 1/8। तो जब भी किसी पूरी वस्तु को बराबर भागों में बांटा जाता है वह हमारी भिन्न कहलाती है या फिर फ्रैक्शन कहलाता है। तो चलिए हमारा इसका क्या हिस्से हो गए हैं, हमारे इस रोटी के 4 हिस्से हुए हैं, तो ये हमारे क्या हो गए हैं, 1/4 1/4। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे वाई और एन लिख के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए अभी हम इनका दैनिक जीवन में उपयोग देखते हैं कि हम भिन्नों को किस प्रकार से दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसा कि आप सभी ने उदाहरण में बताया था कि हम सब्जी लेने जाते हैं या फल फल फ्रूट लेने जाते हैं तो हम भिन्नों का उपयोग करते हैं। वह किस प्रकार से कि आधा किलो सेब दे दीजिए या फिर 1.5 किलो सेब दे दीजिए, 2.5 किलो सेब दे दीजिए। तो यह सभी भिन्न होती हैं जो कि पूर्ण अंक नहीं होते हैं। वह सभी हमारी क्या है, भिन्न, जैसे कि आधा किलो सेब हो गया या फिर 1.5 किलो सेब हो गया इत्यादि। उसी प्रकार से अगर मैं पानी की बात करूं, अगर आप इस ग्लास में पानी देखें तो पानी का लेवल कहाँ तक है, यह कुछ हिस्से तक भरा हुआ है। तो यदि हमसे कोई पूछे कि कितना पानी भरा हुआ है तो हम क्या कह सकते हैं, लगभग लगभग 2/3 पानी भरा हुआ है, लगभग लगभग 2/3। यानी कि अगर मैं इस पूरे हिस्से को 3 भागों में डिवाइड कर लेता हूं, अगर इस पूरे हिस्से को मैं 3 भागों में डिवाइड कर लेता हूं तो मैं कह सकता हूं कि 2 हिस्सों में पानी भरा हुआ है और 3 में से 2 हिस्सों को क्या कहेंगे, हम 2/3 कहेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2/3 पानी भरा हुआ है, या फिर यह रोटी कितनी है, यह रोटी 1/4 रोटी है। तो इस प्रकार से दैनिक जीवन में हम भिन्नों का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम देखते हैं कि जो भी हमारी भिन्न होती है उन्हें P/Q के रूप में लिखते हैं। जो भी हमारी भिन्न है P/Q, यानी कि P/Q का क्या मतलब है, P/Q का मतलब है कि एक संख्या तो आपकी ऊपर आएगी हमेशा और एक संख्या आपकी नीचे आती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको देखिए दिखाया गया है 5/6 है, इसमें भी एक संख्या ऊपर है और एक संख्या नीचे है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1/2 है, उसमें भी आपकी एक संख्या ऊपर है और एक संख्या नीचे है। तो आप किसी भी भिन्न को उठा के देख लीजिए, वह एक P/Q के रूप की संख्या ही होगी। ठीक है, या फिर हम इसका रिवर्स उल्टा भी कह सकते हैं, यदि कोई भी संख्या P/Q के रूप की है, यानी कि जिसमें एक ऊपर संख्या है और एक नीचे संख्या है, या एक ऊपर अंक है और एक अंक नीचे है, तो वह हमारी क्या कहलाएगी, वह हमारी भिन्न कहलाएगी या फिर फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो भिन्न क्या होती है, भिन्न हमारी सिंपली यदि किसी चीज को बराबर इक्वली भागों में बांटा जाता है तो वह हमारी भिन्न कहलाएगी। और हमारी भिन्न को किसके रूप में लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, यदि यह क्लियर है आपको तो क्वेश्चन नंबर 45 आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका उत्तर करना है। अच्छा रिपीट, ठीक है मैं इसको रिपीट भी कर देता हूं। सबसे पहले जिन भी बच्चों को समझ में आ गया है एक बारी पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, एक बारी मैं एक काम करता हूं, दोबारा से भिन्न को समझा देता हूं। सबसे पहले जो भी बच्चों को समझ में आ गया है एक बारी पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, जिन भी बच्चों को समझ में आ गया है। जल्दी से हाँ जी, अगर नहीं आया है तो देखिए कोई बात नहीं, अभी आपको इस क्वेश्चन के बाद भिन्नों को समझाते हैं।
कमेंट में कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। चलिए 10 सेकंड, 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। 10 सेकंड। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हम एक बारी दोबारा से भिन्नों को अच्छे से रिवाइज करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है। तो देखिए हमने अभी देखा था, जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि जो भी p बटे q के रूप की संख्या है, जो भी p बटे q के रूप की संख्या है, यानी कि जिसके की एक संख्या ऊपर है और एक संख्या नीचे है, वह हमारी भिन्न होगी। तो देखिए 1/2, 1/2 हमारी भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऊपर है और एक संख्या नीचे भी है। 5/7, 5/7 को अगर मैं देखूं तो देखिए इसमें भी, ये भी हमारे p बटे q के रूप की संख्या है। फिर देखते हैं हम 4/4, तो 4/4 को अगर आप ध्यान से देखें तो इसे 4 को मैं इस 4 से काट सकता हूं 1, तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा, यानी कि यह क्या है? हमारा पूर्ण अंक है, भिन्न नहीं है। और हमें यही निकालना था कि कौन सी हमारी एक भिन्न नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 4/4। यह हमारी भिन्न नहीं है, यह हमारा एक पूर्ण अंक है। ठीक है, बाकी आप अगर ऑप्शन डी को भी देखेंगे तो देखिए ऑप्शन डी क्या है? 8/6। अगर मैं इसे 2 से काटना चाहूं तो 2 से 8 कितनी बार जाएगा? 4 बार, और 2 से 6 कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 4/3 यह भी हमारी एक क्या आई है? भिन्न रूप की संख्या आई है। तो यह भी हमारी क्या होगी? भिन्न ही होगी। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए देखिए एक बारी भिन्नों को दोबारा से देखते हैं कि भिन्न आखिर होता क्या है। भिन्न को एक बारी दोबारा से देख लेते हैं, भिन्न क्या होता है। तो भिन्न मोटा मोटा यदि मैं आपको बताऊं तो भिन्न यदि किसी भी पूर्ण को, यदि किसी भी पूर्ण चीज है, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कोई रोटी है या कोई पेंसिल है या फिर कोई और भी चीज है दैनिक जीवन की, जैसे कि ऑरेंज है, एप्पल है, यदि उसे हम बराबर भागों में बांटते हैं, यदि उसे हम बराबर भागों में बांटते हैं तो हमें भिन्न प्राप्त होती है। मान लीजिए यदि इस रोटी को मैं यहां से बांटता हूं, इस रोटी को मैं बीच से काटता हूं, तो मैं फिर इसे किस प्रकार से दर्शाऊंगा? इसे किस प्रकार से दर्शाऊंगा? तो देखिए एक रोटी है और उसे हमने कितने भागों में बांटा है? उसे 2 भागों में बांटा है। तो ऊपर और नीचे का जो हिस्सा आएगा वह हमारा क्या क्या आएगा? आधा आधा हिस्सा आएगा। और इस तरह जब किसी पूर्ण को किसी बराबर भागों में बांटा जाता है तो हमें भिन्न प्राप्त होती है। यहाँ पे हमने क्या किया है? एक रोटी को 2 हिस्सों में बांटा है, ऊपर नीचे आधा आधा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आधा होगा वह भी हमारी क्या होगी? वह भी हमारी एक भिन्न या फिर फ्रैक्शन होगा। तो कभी भी आपसे पूछा जाए आखिर भिन्न क्या होती है, कैसे प्राप्त होती है, तो भिन्न हमेशा किसी पूर्ण को बराबर भागों में विभाजित करने पर प्राप्त होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? और भिन्न का हम दैनिक जीवन में, आप सभी ने भी बताया, भिन्नों का हम दैनिक जीवन में काफी उपयोग करते हैं, जैसे कि सब्जी लेने गए या फिर किसी को पेंसिल देनी है, लंच शेयर किया है, तो इस तरह की चीजों में हम दैनिक जीवन में उपयोग करते रहते हैं। अच्छा, अशोक कुमार की आईडी से जो भी स्टूडेंट है अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। अशोक कुमार की आईडी से जो भी स्टूडेंट है अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। चलिए, तो हमारी भिन्न कहां से होती है? एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण को बराबर भागों में विभाजित करने से। ठीक है, तो अभी देखिए हम इन्हें कितने भी भागों में विभाजित कर सकते हैं। हमने अभी 2 भागों में विभाजित किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? आधा आधा। तो देखिए यह क्या बता रहा है? अच्छा 1/2 देखिए क्या बता रहा है? कोई भी हमारे पास एक चीज थी, उसके हमने कितने हिस्से किए हैं? उसके हमने 2 हिस्से किए हैं, उसके हमने 2 हिस्से किए हैं। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं। ठीक है, भिन्न को यदि अब मैं इसको 4 हिस्सों में बांटूं तो क्या आएगा मेरा?
4 हिस्सों में बांटने पर भी मुझे भिन्न प्राप्त होगी, क्योंकि इस बार मैं पूर्ण को कितने भागों में बांट रहा हूँ, 4 भागों में। तो 1/4 1/4 यह भी हमारी क्या होगी, भिन्न होगी। तो इसका मतलब क्या है, 1/4 किसी भी एक पूर्ण संख्या को हम कितने भागों में बांट रहे हैं, 4 भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, अच्छा आपको समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सिंपली भिन्न हमारी यही होती है, किसी भी पूर्ण संख्या को बराबर भागों में बांटना। अभी देखिए इसका रूप क्या होता है भिन्न का। भिन्न का जो रूप होता है वह होता है P/Q। अच्छा, P/Q से घबराना नहीं है। P/Q बस इसलिए लिख के दिया गया है जिससे कि आप इसके स्थान पर कोई और संख्या लिख सकें। तो मान लीजिए मैं 3 के स्थान पर लिखता हूँ, P के स्थान पर लिखता हूँ 3 और Q के स्थान पर लिखता हूँ 5, या फिर P के स्थान पर लिखता हूँ 2, Q के स्थान पर लिखता हूँ 3। तो इस प्रकार की जो भी हमारे पास सभी संख्याएं बनेंगी वह सभी क्या कहलाएंगी, वह सभी हमारी भिन्न कहलाएंगी। तो भिन्न का हमारा रूप क्या होता है, P/Q का रूप का होता है। ठीक है, जिसमें कि एक ऊपर भी संख्या होती है जैसे कि यहाँ पर 3 है, और इसमें एक नीचे भी संख्या होती है जैसे कि यहाँ पर क्या है, 5 है। तो यह आपको समझना है। यहाँ पर आपको काफी सारे भिन्नों के दैनिक जीवन में उपयोग दिखाए गए हैं, जैसे कि आधा किलो सेब हो गया है, 2/3 पानी हो गया है, 1/4 रोटी हो गई है, इत्यादि। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है, सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? एक बारी में सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे मेरी आवाज क्लियर है ना सभी को? वाई और एन लिख के बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे। तो कुछ सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है। जिन भी बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, हो सकता है उनके इंटरनेट की कोई दिक्कत हो या फिर कोई नेटवर्क की परेशानी। नहीं है। अच्छा, सभी ये पढ़ा होता ना भी। चलिए, तो यस, किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या? हैंड रेज किया है। आवाज कम आ रही है। देखिए, आवाज मेरी सभी बच्चों को क्लियर आ रही है। जिन भी बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है उनके या तो नेटवर्क की कोई समस्या होगी या फिर उनके हो सकता है इंटरनेट नहीं आ रहा। तो आप एक काम करेंगे, आप घर के किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहां पे नेटवर्क आपके अच्छे आते हो, या फिर ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, या फिर आप क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, अभी हम देखते हैं निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या था हमारा, 1/2। क्वेश्चन अगर 45 को हम देखें तो हमें निकालना है कौन सी एक भिन्न नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रैक्शन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दबाजी में गलत नहीं करेंगे। काफी बच्चे बस देखते हैं कि हमें फ्रैक्शन बताना है और उन ऑप्शन ए देखा, ऑप्शन ए फ्रैक्शन है, उन्होंने टिक मार्क कर दिया, लेकिन वो गलत हो जाएगा। आपसे पूछा है फ्रैक्शन नहीं है। तो हर क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 1/2। 1/2 तो हमने पढ़ा है अभी, भिन्न है। तो 1/2 तो हमारी भिन्न है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है, 5/7। तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, 5 कोई भी 5 चीजें हैं जिन्हें की क्या 7 भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार से हमने रोटी को बांटा था 2 भागों में, तो वह हमारी क्या हो गई थी, आधी आधी हो गई थी, और उसे हमने किस प्रकार से लिखा था, 1/2, यानी कि एक रोटी को हमने 2 भागों में बांटा था। उसी प्रकार से हम क्या समझ सकते हैं, 5/7। तो कोई भी वस्तु यदि हमारे पास 5 है तो उन्हें अगर हम 7 भागों में बांटे तो हमें यह भिन्न प्राप्त होगी, 5/7। यह भी P/Q की रूप है, तो यह भी हमारी क्या हो गई है, 5/7 भी हमारा क्या हो गया है, भिन्न हो गया है। और इसीलिए यह हमारा गलत उत्तर होगा, क्योंकि हमें भिन्न नहीं, हमें वह ऑप्शन देखना है जो कि भिन्न नहीं हो। ठीक है, अभी हम आते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी में देखिए क्या है, 4/4। इसका मतलब क्या है, कोई भी 4 चीजें हैं वह 4 भागों में बांट दी गई है। तो 4 चीजें तो पहले से ही 4 भागों में बटी हुई है। इसका मतलब यदि मैं इसे काटूं तो हमारे पास क्या है, 1 बचता है, यानी कि पूर्ण अंक है, भिन्न नहीं है। तो यही हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें वही ऑप्शन देखना था जो कि भिन्न नहीं हो। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए।
क्या सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे वाई और एन लिख के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, तो इस क्वेश्चन 45 का तो हमारा सही ऑप्शन हो गया है ऑप्शन सी, 4/4। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अच्छा पहले हम देखते हैं कि आखिर भिन्न होती क्या है, या फिर भिन्न को हम दर्शाते कैसे हैं, भिन्न हमारी क्या दर्शाती है। तो मान लीजिए हमारी एक भिन्न दी गई है 4/12 या फिर 4/12। अच्छा अभी तक आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि भिन्नों को पढ़ते किस प्रकार से है। तो मान लीजिए यह कोई भिन्न लिखी है हमारी 4 और एक यह डंडा है इस प्रकार का और नीचे लिखा है 12। तो भिन्न को कैसे पढ़ेंगे? 4/12, यानी कि इस जो डंडा है इसे हम बटे बोलते हैं हिंदी में, या फिर इंग्लिश में हम इसे बाय से रिप्लेस करते हैं। तो अगर मुझे इसे हिंदी में बोलना हो तो मैं क्या लिखूंगा? 4/12, और इंग्लिश में अगर बोलना हो तो मैं लिखूंगा 4/12। अच्छा कुलदीप निमल की आईडी से जो भी स्टूडेंट है आप अनावश्यक कमेंट कर रहे हैं, यदि आपने एक बार और अनावश्यक कमेंट किया तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। देखिए आप इतना कमेंट करेंगे, आप अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा है आप क्लास को ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, आपके बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, इतनी बार वाई लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप अनावश्यक कमेंट ना करें। चलिए तो भिन्नों को हम बटे के द्वारा पढ़ते हैं, जैसे कि 4/12 या और इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो 4/12। अब मान लीजिए मुझे यह पढ़ना है तो मैं कैसे पढ़ूंगा? 2/3, या फिर अगर इंग्लिश में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? 2/3। तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी को शायद आता भी होगा। अभी हम देखते हैं, देखिए 4/12 आखिर दर्शाता क्या है? 4/12 आखिर क्या दर्शाता है? तो मान लीजिए हमारे पास पूरा एक ब्लॉक है, पूरा एक ब्लॉक है, और यदि उसके मैं 12 हिस्से कर देता हूं या फिर 12 छोटे छोटे पीसेस कर देता हूं, क्योंकि नीचे देखिए हमारा क्या है? 12 लिखा गया है। तो यदि मैं इसके 12 हिस्से कर देता हूं तो ऊपर का जो 4 है वह क्या दर्शाता है? 12 हिस्सों में से 4 हिस्से हमारे पास है। 12 हिस्सों में से 4 हिस्सों को यह दर्शाता है। 4/12 यानी कि 12 हिस्सों में से 4 हिस्से। ठीक है, तो मान लीजिए यह पूरे हमारे कितने हिस्से दिखाए गए हैं? 12 हिस्से हमें दिखाए गए हैं। तो इनमें से हम 4/12 क्या दर्शाएगी? केवल 4 हिस्सों को। तो इस प्रकार से आप चित्र के द्वारा समझ भी सकते हैं, ऊपर के जो 4 हिस्से हैं यह हमें दिखा रही है 4/12। 12 हिस्सों में से 4 हिस्से अलग हैं, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं 4 हिस्से हमारे पास है 12 हिस्सों में से, जो कि आपको अलग रंग से दर्शाए गए हैं। तो इस प्रकार से भिन्न को आप चित्र के द्वारा भी समझा सकते हैं। अच्छा रोशन लाल की आईडी से जो भी स्टूडेंट है आप भी अनावश्यक कमेंट ना करें। जब आपसे यस नो पूछा जाता है या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है केवल तभी कमेंट करेंगे, बाकी अनावश्यक कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए इस प्रकार से आप चित्र के द्वारा भी भिन्नों को समझा सकते हैं। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रैक्शंस या फिर भिन्न में, यह आप सभी को पता होनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा है कि भिन्न के 2 हिस्से होते हैं, एक ऊपर वाली संख्या होती है और एक नीचे वाली संख्या होती है। जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम कहते हैं अंश, जिसे कि इंग्लिश में न्यूमरेटर कहा जाता है, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे कहते हैं हर, जिसे इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहा जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्रैक्शन या फिर भिन्न में, सभी को याद रखनी है कि अंश कौन सा होता है, हर कौन सा होता है। मैंने स्टार मार्क भी किया है, याद रखना है आपको। ऊपर वाला जो भाग होगा वह अंश होगा या फिर न्यूमरेटर होगा, और नीचे वाला जो भाग होगा वह आपका हर होगा या फिर डिनोमिनेटर होगा। अच्छा अब जब मैं छोटा था, जब मैं पढ़ता था 9वीं 10वीं क्लास में, तो मुझे इनमें काफी कंफ्यूजन होता था कि अंश ऊपर वाला है या फिर अंश नीचे वाला है। तो मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई थी, देखिए अंश कहाँ से शुरू होता है? ऐसे शुरू होता है। और जब आपने 12 खड़ी या फिर ए अनार आ आम पढ़े होंगे हिंदी में, तो आपने देखा होगा वह ऐसे ही शुरुआत होती है। ए जो होता है वह सबसे पहले आता है, ऊपर आता है। तो इसी तरीके से मैंने याद रखा हुआ था कि अंश जो होगा, ऐसे याद रखा हुआ था, ऐसे अंश, और ऐसे मतलब होता है पहले, क्योंकि ए पहले आता है तो यह पहले होगा, और ऐसे आपका क्या बनेगा? अंश बनेगा। तो अंश आपका पहले आएगा
और हर जो होगा फिर वो तो बाद में ही बचा, तो वह बाद में आएगा। तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी अगर आपने कोई और ट्रिक बनाई हुई है, जिस भी तरीके से आप याद रखना चाहे रख सकते हैं। बस अंश न्यूमरेटर हमारी पहली संख्या होगी जो ऊपर होगी, और हर डिनोमिनेटर हमारी दूसरी संख्या होगी जो कि क्या होगी, जो कि नीचे होगी। ठीक है सभी बच्चे, चलिए कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया अंश और हर क्या होंगे। वाई और एन लिख के बताएंगे जल्दी से सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए सभी को समझ में आया, तो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन आएंगे, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन दिया है 7/8 में 7 क्या दर्शाता है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कमेंट में कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा। क्वेश्चन क्या है, 7/8 में 7 क्या दर्शाता है। इन 7/8 व्हाट डज 7 डिनोट्स। ये आपको 7/8 दिया है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने लिख भी दिया है। जल्दी से बताएंगे 7/8 में 7 क्या दर्शाता है। क्या यह एक भिन्न को दर्शाता है, क्या यह हर को दर्शाता है, क्या यह पूर्ण को दर्शाता है, या फिर क्या यह अंश को दर्शाता है। जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, जल्दी से आंसर करें। ट्वेंटी सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड्स रिमेनिंग, जल्दी से आंसर करें। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7/8 में 7 क्या दर्शाएगा। तो हम देखते हैं 7 कहाँ पे आ रहा है, 7 हमारा ऊपर आ रहा है या फिर पहले आ रहा है। और हमने अभी बताया है कि जो ऊपर संख्या आती है या फिर पहले आती है वह हमारी अंश कहलाती है या फिर न्यूमरेटर कहलाती है। तो हमारा क्या सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का, हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, न्यूमरेटर या फिर अंश। ठीक है चलिए, आपकी क्लास का टाइम भी हो गया है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको सभी बच्चों को टाइम से आना है और सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे। आज कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह डेली की डेली होगी या फिर हर क्लास में होगी। इसलिए सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास में टाइम से जुड़ेंगे। और यदि आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप 15 मिनट पहले ज्वाइन करके करण सर से पूछ सकते हैं आपके डाउट। नेक्स्ट क्लास आपकी करण सर ही लेंगे। आज कुछ दिक्कत थी, इस वजह से वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं। चलिए अभी अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।